रेस्पेक्टेड डायरेक्टर सर, राजेश सिन्हा जी, वंदना जी, भावना जी, किरणवाला जी, अपेक्षा जी और आप सभी लोग, मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा। कंफर्टेबल हैं आप लोग? जी सर। मैं भोपाल से आया हूँ, तो मैं शुरुआत करना चाहूँगा। भोपाल के एक शायर हैं, उनका नाम है ताज भोपाली। तो जो हमारे पूरे देश में या समाज में महिलाओं और पुरुषों के बीच का जो डायनेमिक्स है या जो संबंध है, उनकी जो स्थिति है वो कुछ इस तरह की है कि ताज भोपाली कहते हैं कि पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफ़र, पीछे बंधे हैं हाथ और शर्त है सफ़र, किससे कहें कि पाँव का कांटा निकाल दो। तो और हम इंदौर में हैं, तो इंदौर की एक शायरी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, राहत इंदौरी। तो उनका भी एक शेर है कि न हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, न हम सफ़र न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, और हम अगर ये मानते हैं कि हमारे समाज में स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भेदभाव नहीं है, तो हम एक सच्चाई से का सामना नहीं करना चाहते हैं। मैं पिछले 30 वर्ष से इस मुद्दे को लेकर काम कर रहा हूं, तो मेरी अपनी एक समझ है, और हमने ये देखा है, और विशेषकर जिस इलाके से मैं आता हूं, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मुरैना है, और बहुत लंबे समय तक मैंने ग्वालियर चंबल डिवीज़न में काम किया है। तो वहाँ पर जो डायनेमिक्स देखा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ, और उसके बाद में हम पूरे प्रदेश को देखते हैं, मध्य प्रदेश को और पूरे देश को, कि स्त्री और पुरुष के बीच का जो डायनेमिक्स है, जो संबंध है, और जिस इक्वलिटी की हम बात करते हैं, उसमें अभी बहुत सारी समस्याएं हैं, और कई सारे आंकड़े हैं जिसके पैरामीटर पर हम बात अगर करना चाहें तो शायद जो बराबरी है जिसकी हम बात करते हैं उसको आने में अभी एक सदी लगेगी, पूरा एक सेंचुरी हमको अभी पूरा करनी पड़ेगी, तब जाके शायद हम कुछ बराबरी के आसपास पहुंच पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमको ये स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, हमारे समाज में गैर बराबरी है स्त्री और पुरुष के बीच में और दूसरे जेंडर्स के बीच में। केवल हम चूंकि स्त्री और पुरुषों की संख्या ज़्यादा है तो हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं, इसी बाइनरी के बारे में बात करते हैं, लेकिन बाकी जो जेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर हैं, LGBT क्यू कम्युनिटी है, उसके बारे में हम कम बात करते हैं, लेकिन उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन है, उस पर भी हमको सोचने की जरूरत है। अब स्वीकार हमको क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूं, एक टर्म हम यूज करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी कि 6 साल तक के 1000 लड़कों पर लड़कियों की जो संख्या होती है उसको हम चाइल्ड सेक्स रेशियो कहते हैं। और ग्वालियर चंबल डिवीजन की अगर हम बात करें तो जो मुरैना जिला है उसका चाइल्ड सेक्स रेशियो केवल 829 है, 829। आप समझ सकते हैं कि कितना गैप है। और आधे मध्य प्रदेश की लगभग ऐसी ही स्थिति है। आधा मध्य प्रदेश फॉर्चुनेटली जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर हम जानते हैं कि वहाँ पर उतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। तो जिस पूरी की पूरी दौड़ जो है ना आजकल है सभ्य बनने की, एडवांस बनने की, है ना, कि हम प्रगति करें, हम बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं, हमारे देश की GDP अच्छी हो जाए, और इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन जब हम जेंडर गैप इंडेक्स की बात करते हैं जिसके आधार पर दुनिया के देशों को मापा जाता है, तो हम हमेशा 100 से नीचे रहते हैं। बहुत कम समय था जहां हम 100 से ऊपर थे, तो 140 देशों का होता है, उसमें हम हमेशा 100 से नीचे रहते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि बचपन से ही हमारे परिवारों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है, और जो पहले रिफ्लेक्ट होता है, चूंकि हम मध्यम वर्ग से आते हैं, हमने उन सब चीज़ों का सामना नहीं किया है या उस तरह की प्रवृत्तियां हमारे पास नहीं है, तो हम उसको डिनाई करते हैं, है ना। हम कहते हैं कि नहीं, कन्या भ्रूण हत्या नहीं होती है, लेकिन कन्या भ्रूण हत्या भी होती है।
उसके बाद अगर हम करेंगे कि परिवारों में जो हिंसा है, जिसको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, आज से 20 साल पहले, 20 साल पूरे हो चुके हैं, 2005 में एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया था और उसमें घर में जो हिंसा होती है उसको पहली बार एक कानूनी रूप दिया गया था कि घर में आप हिंसा कर रहे हैं तो ये घर का मामला नहीं है, ये जो क्राइम है वो स्टेट के अगेंस्ट है। और उसके बाद जो कुछ कानून है आप देखते हैं